हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। एक बार जल्दी से बता दीजिए भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सो दैट क्लास स्टार्ट कर सके। बताओ बच्चों। एडिटिव की पीडीएफ नहीं मिली है? एडिटिव की पीडीएफ मैं सेंड कर चुकी हूँ, एक बार बोल दूंगी क्यों नहीं आई अब तक। ठीक है, डाल देंगे। एक बार लास्ट देखते हैं क्या किया था हमने। एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। एक बार लास्ट बताइए बच्चे, लास्ट कौन सा कॉन्सेप्ट किया था, एक बार लिख के भेजिए। मिल गया, चलो। तो लास्ट हमने किया था क्लास में क्वाइट हो गया था, ठीक है ना, क्वाइट तक कर लिया था। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्वाइट तक कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, क्वाइट तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था भाई, इसके आगे करना है हमें। ठीक है, तो एक बार इसको फ्रेश चला लेते हैं। चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर देख लेना, जो भी होगा क्वाइट तक कर चुके हैं हम। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा, एक बार बता दो। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था? कॉन्सेप्ट नंबर चलो देख लेना, डाल लो। वेरी नाइस, 5। चलो जो भी है, ठीक है। फेयरली और रेदर पढ़ेंगे आज हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रेदर? ठीक है, पीछे अब जब हमने एडवर्ब्स के टाइप किए थे, एडवर्ब के टाइप्स किए थे, तो उसमें आया था फेयरली। फेयरली और रेदर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। देखो, फेयरली और रेदर का हिंदी मीनिंग से कभी मत निकालना कि इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। हिंदी मीनिंग दोनों का ही सेम निकल के आता है पूरी तरह से। क्या निकल के आता है? पूरी तरह से। तो जो हिंदी मीनिंग फेयरली के लिए निकल के आता है, वही हिंदी मीनिंग रेदर के लिए निकल के आता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जो फेयरली होता है उसके साथ हम प्रेजेंट एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो फेयरली होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? प्रेजेंट एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इसी बात को आप यहाँ पे लिख भी लेंगे। ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ, always use positive degree of pleasant adjective, always use positive degree of pleasant adjective after, या विद लिख लो, विद फेयरली। फेयरली के साथ हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, फेयरली के साथ क्या यूज करते हैं? ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ प्लीजेंट एडजेक्टिव। प्लीजेंट एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए? प्लीजेंट होना चाहिए। प्लीजेंट मतलब देखो, दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब अच्छे एडजेक्टिव जो अच्छी बात करते हैं, जैसे गुड हो गया, हेल्दी हो गया, है ना, ब्यूटीफुल हो गया, गॉर्जियस हो गया, स्ट्रांग हो गया, सब क्या है आप लोगों के प्लीजेंट एडजेक्टिव्स हैं। और नेगेटिव एडजेक्टिव्स, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स मतलब नेगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे बैड हो गया, है ना, तो ये आपका नेगेटिव एडजेक्टिव है, मतलब अनहेल्दी हो गया। तो जो इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, जो वर्स हो गया, बेटर, कंपैरेटिव डिग्री है बैड की। ठीक है, तो जो इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा नेगेटिव साउंड देते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, उनको हम बोलते हैं अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। ठीक है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, विड हो गया, विड मतलब दुष्ट, बेकार, है ना। तो ये क्या है, कैसे एडजेक्टिव्स हैं? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स है। तो लेकिन फेयरली के साथ हम हमेशा प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और उसकी कौन सी डिग्री लगाएंगे? हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है, जैसे कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला योर फ्यूचर, योर फ्यूचर इज
योर फ्यूचर इज फेयरली ब्राइट, योर फ्यूचर इज फेयरली ब्राइट। देखो फेयरली, तुम्हारा जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से ब्राइट है ना। योर फ्यूचर इज फेयरली ब्राइट। तो बच्चों ब्राइट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, प्लीजेंट एडजेक्टिव है, और उसकी कैसी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखो फेयरली के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, वो भी प्लीजेंट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप पढ़ चुके हो तो पॉजिटिव डिग्री के बारे में जानते हो, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइट, ब्राइटेस्ट। तो देखो पॉजिटिव डिग्री ऑफ प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज किया, तो फेयरली के साथ हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे एक दो एग्जाम्पल्स और लिखती हूँ। लिख लिया सबने? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही इज फेयरली, he is fairly better now, he is fairly better now। the weather is rather pleasant, he is fairly better now। फेयरली के साथ हम कौन सी डिग्री लगाते हैं, प्रेजेंट एडजेक्टिव लगाते हैं, उसकी पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। ठीक है, तो बेटर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो बच्चों गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बेटर की जगह क्या लगाओगे, गुड लगाओगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। उसी तरीके से द वेदर इज रेदर प्लीजेंट। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम प्लीजेंट की रेदर के साथ हम क्या करते हैं, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज करते हैं, वो भी आगे पढ़ाऊंगी। और फेयरली के साथ हम प्लीजेंट एडजेक्टिव लगाते हैं, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि वेदर के साथ कैसा एडजेक्टिव आता है, अनप्लीजेंट आता है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम द वेदर इज रेदर अनप्लीजेंट कर दो। तो बच्चों अगर अनप्लीजेंट कर देंगे हम यहाँ पे, तो अनप्लीजेंट करने से क्या होगा, अनप्लीजेंट एक बुरा एडजेक्टिव है, नेगेटिव एडजेक्टिव है, और सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। आप कहना तो ये चाह रहे हो कि वेदर बहुत अच्छा है, और अनप्लीजेंट लगाने से कह ये दोगे कि वेदर बेकार हो गया, मतलब खराब है, मौसम खराब है। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे प्लीजेंट एडजेक्टिव लिखा है आगे। प्लीजेंट भी अपने आप में एक प्लीजेंट एडजेक्टिव है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रेदर को हटा के फेयरली कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फेयरली के साथ हमेशा पॉजिटिव प्लीजेंट एडजेक्टिव आता है, और रेदर के साथ हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है। वो रेदर का पॉइंट मैं भी लिखवाने जा रही हूँ, आप पहले इसको लिख लो। रेदर में और फेयरली में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि इसके साथ प्लीजेंट एडजेक्टिव आता है और इधर के साथ अनप्लीजेंट आता है। दूसरा क्या डिफरेंस है, दूसरा ये डिफरेंस है कि फेयरली के साथ तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन रेदर के साथ पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव की। ठीक है, अभी लिखवा दूंगी, पहले इसको लिखो जल्दी से। लिख लिया। और बच्चों बहुत सारे बच्चों की डिमांड है प्रेपोजिशन को लेके कि मैम प्रेपोजिशन प्लीज अपलोड करा दीजिए, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है। तो प्रेपोजिशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंदी भी है, तो अगर हम इसको लाइव करेंगे एग्जाम से पहले, और भी चैप्टर्स है जो मैं करने हैं, तो इसलिए शायद वो पूरा ना हो पाए, इसलिए प्रेपोजिशन आप लोगों को मैं अपलोड करवा देती हूँ। रिसेंट में भी पढ़ाया था बैच में, पुराने वाले में, तो बहुत ही
बेसिक से और एडवांस लेवल तक पढ़ा रखा है, बारीकी से चैप्टर को पढ़ाया है। तो उसमें आप प्रेपोजिशन में देखेंगे तो 13 से 14 सेशंस हैं, 13 सेशंस आई थिंक है। तो 13 सेशंस का मतलब ये हो गया कि अगर अभी हम यहाँ पे इसको लाइव पकड़ेंगे तो फिर बाकी चीज़ें छूट जाएंगी, है ना, जो ज़रूरी है इंपॉर्टेंट करनी। तो प्रेपोजिशन जो चैप्टर है वो आप लोगों को अभी रिकॉर्डेड मिल जाएगा, मैं आज ये कल उसको अपलोड करवा दूंगी। उसको अच्छे से पढ़ लेना, 1 2 3 करके अच्छे से उसको पढ़ना आराम से। ये सोचना कि रोज एक क्लास हो रही है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना प्रेपोजिशन चैप्टर को। जब भी टाइम लगे अपने नोट्स बनाते रहना और उसको पढ़ते रहना, बहुत अच्छे समझ आएगा, डोंट वरी। फिर उसको लेके अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम एक डाउट सेशन रख लेंगे, और डाउट सेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको ले लेंगे, ठीक है। प्रेपोजिशन से रिलेटेड पहले आप पढ़ लोगे, उसके बाद कुछ समय बाद हम उसकी डाउट सेशन रख लेंगे आपसे पूछ के। चलो, वेदर इज फेयरली प्लीजेंट, ठीक हो गया। आगे देखो, वेदर का यूज देखते हैं अब। Rather is used in both positive, sorry, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, दोनों यूज कर सकते हैं हम रेदर के साथ, ठीक है। रेदर इज यूज्ड विद पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, रेदर इज यूज्ड विद बोथ, बोथ भी लगा लो, बोथ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन किसकी? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव की, ऑफ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। तो क्या क्या फेयरली और रेदर में क्या क्या डिफरेंस हुआ? एक तो डिफरेंस ये हुआ कि जो फेयरली होता है वो प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ आता है, और जो रेदर होता है वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ आता है। एक डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा डिफरेंस, जो फेयरली होता है उसके साथ हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, लेकिन रेदर के साथ हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रेदर बैड भी लिख सकते हो। बैड कैसा एडजेक्टिव है? अनप्लीजेंट, और कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। और यहाँ पे आप रेदर वर्ड्स भी लिख सकते हो। वर्ड्स कैसा एडजेक्टिव है? वर्ड्स भी अनप्लीजेंट है, बेटर बैड की ही कंपैरेटिव डिग्री है। तो देखो दोनों डिग्रीज का आपने यहाँ पे यूज कर लिया, वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्री है और बैड आपकी पॉजिटिव डिग्री है। तो इसके बाद दोनों डिग्री लगा सकते हो, लेकिन एडजेक्टिव कैसा रहेगा? एडजेक्टिव आपका अनप्लीजेंट ही रहेगा, ठीक है, एडजेक्टिव अनप्लीजेंट ही रहेगा। लिख लो। जैसे पीछे लिखा था, लिख लो। लिख लिया सबने? चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। डू नॉट यूज एज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के बाद आप
एज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी वर्ड्स हो गए? नेम, इलेक्ट, कॉल, अपॉइंट, कंसीडर, चूज, थिंक, मेक, एक्सेट्रा। इन सब के वर्ड्स के बाद आप कभी भी एज का यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा, एज नहीं लगाओगे इनके बाद, ठीक है, एज नहीं लगाया जाता। He was elected as chairman. He was elected the chairman. नोट करो भाई, he was elected chairman। बताओ तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है? तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है? बताओ जल्दी से। अब ठीक है वॉइस, अब वॉइस क्लियर है ना? तो देखो, इलेक्ट के साथ एज का यूज नहीं किया जाता, मैंने ये बताया था यहाँ पे, तो ये भी सेंटेंस गलत होगा। चेयरमैन से पहले द का यूज भी नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला सेंटेंस सही होगा, ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला सेंटेंस सही होगा। चलो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल। द टीचर कॉल्ड हिम एज इम्बिसाइल। इम्बिसाइल का मतलब क्या होता है? इम्बिसाइल का मतलब होता है स्टूपिड। किसको बोलते हैं? स्टूपिड को बोलते हैं। बताओ क्या एरर है? द टीचर कॉल्ड हिम एज इम्बिसाइल, क्या एरर है? द टीचर कॉल्ड हिम, कॉल के साथ एज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे
कॉल के साथ एज का यूज नहीं करते हैं, ये एरर हो गई। ठीक है, अगर मैं लेकिन इस तरीके से लिखूं, एज दिस इज कंसीडर्ड, as this is considered your last chance, as this is considered your last chance। ठीक है, और इसी चीज को ऐसे लिख दूं कि कंसीडर दिस एज योर लास्ट चांस। तो देखो, जब मैं बोल रही हूँ ना कंसीडर दिस एज योर लास्ट चांस, तो कंसीडर के साथ हम, कंसीडर के बाद हम एज का यूज नहीं करते। बाद में नहीं करना, पहले कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखो, जैसे हमने यहाँ पे आफ्टर लिखा है, देखो आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स, इलेक्ट के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, कॉल्ड के बाद एज नहीं आएगा, कंसीडर के बाद एज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस एज को शुरू में लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एज दिस इज कंसीडर्ड योर लास्ट चांस, तो एज शुरू में आ गया कंसीडर के साथ, तो वैसे लगा सकते हो, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आएगा ही नहीं, अगर कंसीडर आ गया तो आएगा ही नहीं, आ सकता है पर बाद में नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डू नॉट यूज नॉट या नेवर विद दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ आप नॉट या नेवर का यूज नहीं करोगे। वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे डिनाई हो गया, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने आप में नेगेटिव सेंस लेके चलते हैं, इसलिए इनके साथ हम नॉट या नेवर नहीं लगाते। डिनाई का मतलब खुद ही होता है मना करना, तो इसलिए यहाँ पे नॉट या का यूज हम इसके साथ नहीं करते हैं। ठीक है, डिनाई हो गया, फोरबेड हो गया, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, T-O-O-2, बोथ, until, अनलेस, लेस्ट। इन सब के साथ हम नॉट नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स किसको दिखाते हैं? ऑलरेडी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हम इसलिए नॉट नहीं लगाते। इन सभी वर्ड्स के साथ नॉट नहीं आएगा। भाई एडजेक्टिव की पीडीएफ्स मैंने तभी सेंड कर दी थी जब क्लास ली थी, उसके बाद आपको सारे एडजेक्टिव्स की पीडीएफ मैंने टीम को भेज दिया था। अभी तक उन्होंने क्यों अपलोड नहीं की है आई डोंट नो, मैं आज बोल दूंगी तो एडजेक्टिव की पीडीएफ्स अपलोड हो जाएंगी। लास्ट जब आपने कहा था तब भी मैंने मैसेज डाल दिया था, अब मैं फिर से बोल दूंगी एक बार। एडजेक्टिव की पीडीएफ उनकी साइड से अपलोड होनी बाकी है, मेरी साइड से तो बच्चों जो मैं पढ़ाती हूँ हैंड टू हैंड पीडीएफ चली जाती है, सेव करके हाथ के हाथ एक्सपोर्ट कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, तभी सेंड हो जाती है। बताओ भाई बच्चों।
ठीक है, लिख लिया। चलो देखो एग्जाम्पल से समझो इसको। द टीचर डिनाइड दैट he had not scolded any student। टीचर ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने किसी बच्चे को डांटा है। ठीक है, तो बच्चों डिनाइड आ गया ऑलरेडी। डिनाइड का मतलब मना कर दिया, तो उसने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि उसने किसी बच्चे को डांटा है। नॉट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप वहाँ पर डिनाइड लगा रहे हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर डिनाइड आ गया तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। ठीक है, नॉट नहीं लगाओगे। डिनाई, फॉरबिड, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के साथ आप नॉट का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि खुद ही अब नॉट अपने आप में नॉट कंसिस्ट करते हैं ये। जैसे अनटिल अनलेस होता है, अनटिल अनलेस के साथ नॉट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, तो नहीं इसके अंदर अपने आप आ रहा है तो नॉट कंसिस्ट करता है ये, तो इसलिए साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते। ऐसे सारे वर्ड्स हैं, हार्डली, स्कैर्सली, ये सब नेगेटिव बात करते हैं, मुश्किल से, तो नेगेटिव सेंस देते हैं हमेशा। ठीक है, डिनाई का मतलब मना करना, फोरबिड का मतलब भी मना करना। ठीक है, तो बच्चों इन सब के साथ नहीं आता। बोथ के अभी बोथ वाला एग्जाम्पल कराऊंगी, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये भी करवा देंगे। ठीक है, चलो बताओ, जल्दी लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और एग्जाम्पल्स लिखेंगे अभी। लिख लिया? ये नोट कर लिया? चलो आगे देखो फिर। भाई मैंने कहा बोथ ऑफ अस आर नॉट टॉकिंग। बोथ के साथ क्यों नहीं लगाते? चलो बाकी के साथ तो समझ आता है, लेकिन बोथ के साथ क्यों नहीं लगाते? बोथ तो नेगेटिव सेंस नहीं देता, तो फिर बोथ के साथ क्यों नहीं लगाते? बाकी जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने पीछे वो सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, अपने अंदर नोट कंसिस्ट करते हैं। लेकिन बोथ का क्या सीन है? बोथ के टू का मतलब भी मोर देन रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है जब कोई चीज़। लास्ट क्लास में करवाया भी था आपको, TOO2, है ना? तो वो भी अपने आप में नेगेटिव सेंस लेके चलता है, इसलिए हम वहाँ पे नोट नहीं लगाते। पर बोथ के साथ क्यों नहीं लगाते? नीतीश पूछ रहा है मैम विक्रमजीत सर की क्लास रेगुलर क्यों नहीं हो रही? आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इस बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है। तो नोट का यूज़ हम बोथ के साथ क्यों नहीं करते हैं? देखो बच्चों, बोथ और नोट, दो बोथ किसके लिए यूज़ किया जाता है? दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो और साथ में आप नोट भी लगा रहे हो, तो मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि बोथ ऑफ अस, बोथ हमेशा दो लोगों के लिए आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि बोथ ऑफ अस आर नॉट टॉकिंग दीज डेज, मतलब हम दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो वो ये कहता है कि बोथ के साथ नोट लगाने की क्या जरूरत है? बोथ दो लोगों के लिए आता है, और जब दो लोगों में से कोई भी काम ना कर रहा हो तो उसके लिए तो हमारे पास वर्ड है तो नीदर। नीदर का यूज कहाँ करता है? जब हम दो में से किसी की भी बात ना कर रहे हो तो हमारे पास एक वर्ड है नीदर। तो जब हमारे पास नीदर है तो हमें क्या जरूरत है कि बोथ के साथ नोट लगाने की? ठीक है, तो बोथ के साथ नोट नहीं लगाया जाता, क्योंकि बोथ और नॉट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नीदर बनाते हैं, तो हम इसकी जगह नीदर लगाते हैं। तो जब भी आपको बोथ और नॉट सेंटेंस में एक साथ दिखाई दे तो आप उसको रिप्लेस करेंगे नीदर से, पूरे को रिप्लेस करेंगे, बोथ भी हटाना पड़ेगा। देखो भाई, अगर इस सेंटेंस से मैं अगर खाली नॉट हटा दूंगी, अगर इस सेंटेंस से मैं खाली नॉट को हटा दूंगी, बोथ को नहीं हटाऊंगी, तो देखो सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाएगी। मैं कहूंगी बोथ ऑफ अस आर टॉकिंग दीज डेज, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो खाली नोट को भी नहीं हटा सकती मैं। अगर खाली नोट हटा दूंगी तो फिर सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करना उसको। जैसे जैसी सेंस है वैसी रहने दो, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। तो बोथ प्लस नोट मिलके क्या बनाते हैं? नहीं तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही करप्ट है ये। देखो कितने सारे चेंजेस होंगे इसमें। नॉट हटेगा, ठीक है, और नोट हटेगा तो बोथ भी हटेगा, क्योंकि अगर बोथ को नहीं हटाया तो फिर सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। खाली नोट को हटा दिया अगर, दोनों हटेंगे। इन दोनों की जगह क्या लगता है हमेशा? जब भी नो बोथ और नोट एक साथ दिखाई दे तो उसकी जगह नीदर आ जाता है, तो नीदर आ गया। और जैसे ही नीदर आया, अब मेरा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। बोथ था तो प्लूरल था, लेकिन जब नीदर आ गया तो सिंगुलर हो गया, तो फिर वर्ब भी चेंज होएगी, यहाँ पे इज आएगा। तो इसको सही तरीके से पूरा लिख लो कि कैसे सेंटेंस सही बनेगा। नीदर ऑफ अस इज टॉकिंग दीज डेज, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा।
तो कभी भी बोथ और नॉट सेंटेंस में एक साथ आपको नहीं लगाने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको बात? नीदर ऑफ अस इज टॉकिंग दिस डे, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई समस्या परेशानी कोई इसमें दिक्कत तो बताओ। लिख लिया? चलो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड नॉट मिस द ट्रेन। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड नॉट मिस द ट्रेन। लेस्ट के साथ भी हम नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि नॉट कंसिस्ट करता है, लेस्ट का मतलब होता है इफ नॉट, इफ नॉट। ठीक है, हम तेज भागे ताकि ट्रेन ना छूट जाए, ताकि नहीं, तो इसके अंदर अपने आप ही बच्चों नोट आ जाता है। तो जब इसके अंदर खुद नोट आ रहा है तो इसके साथ नोट लगाने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है और नॉट इसमें नहीं आता, तो इसमें से नोट हटा देंगे। ही कैन नॉट हार्डली बिलीव दिस। ही कैन नॉट हार्डली बिलीव दिस। हार्डली मतलब मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से। तो मुश्किल से ऑलरेडी नेगेटिव सेंस आ रही है, तो उसके साथ आप नॉट का यूज नहीं करोगे। ही हार्डली बिलीव दिस, बस ऐसे बोल दोगे। ठीक है, ही हार्डली बिलीव दिस, नॉट नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों हार्डली को लेके क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? हार्डली को लेके, हार्डली स्केर्सली को लेके क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है? देखो एक तो हार्डली के लिए, हार्डली को और स्कार्सली रेयरली बेरली सब एक साथ ही आ जाते हैं। ठीक है, हार्डली स्कार्सली को लेके एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके साथ हम नॉट और नेवर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं हार्डली स्कार्सली को लेके, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, तो मैं लिख देती हूँ। तो इसके साथ एक तो नॉट और नेवर का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हार्डली स्कैर्सली का यूज आप लोगों को कंजंक्शन में पढ़ाया जाएगा। हार्डली स्कैर्सली के साथ जो पेयर यूज किया जाता है, इसके साथ जो हम पेयर यूज करते हैं वो क्या होता है? वेन या बिफोर का यूज किया जाता है, या तो वेन का या बिफोर का। दूसरी एरर यहाँ से बनती है, इस वेन और बिफोर की जगह कुछ और लगा के दे देते हैं, कभी देन लगा मिलेगा तो कभी और कुछ लगा मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा एरर क्वेश्चन हार्डली स्कैर्सली से यहाँ से बनता है। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है हार्डली स्केर्सली से, कि जब भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत हार्डली स्केर्सली से होती है, हार्डली स्केर्सली क्या है? एडवर्ब है। और जब भी हमारे किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है तो उसमें हम इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन मतलब जब भी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से होगी या स्केर्सली से होगी, तो उस केस में पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो तीसरा वहां से बनता है, इन्वर्जन अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो वो हम इन्वर्जन में पढ़ेंगे, उसको कोई बात नहीं है। दो फिलहाल ये 2 पॉइंट्स लिख लो, वो बाद में अपने आप आ जाएगा। इसको लिख लो अभी। ठीक है, इसको लिख लो अभी। अभी इसको लिख लो।
देखो जो इन्वर्जन चैप्टर है ना बच्चों, इन्वर्जन, इन्वर्जन इज कनेक्टेड विद एडवर्ब। इन्वर्जन जो चैप्टर है वो एडवर्ब से कनेक्टेड है, क्योंकि इन्वर्जन एडवर्ब का ही हिस्सा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वर्जन उन्हीं सेंटेंस में अप्लाई होता है जो सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होते हैं। जिन सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है उसमें हम इन्वर्जन लगाते हैं। तो इन्वर्जन कहीं ना कहीं एडवर्ब का ही पार्ट हुआ। ठीक है, तो इस इन्वर्जन चैप्टर को हम एडवर्ब के साथ ही करेंगे इसीलिए। ठीक है, मतलब ये अलग चैप्टर है, अलग चैप्टर समझ लो इसको। तो जब जैसे ही हमारा एडवर्ब खत्म हो जाएगा कल की क्लास में, फिर हम इन्वर्जन को साथ करेंगे और फिर एडवर्ब और इन्वर्जन की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों कनेक्टेड चैप्टर्स है। ठीक है, तो इसलिए एडवर्ब के तुरंत बाद हम इन्वर्जन करेंगे। एक दिन का चैप्टर है वो, तो वो भी करना हमें जरूरी है, साथ साथ हो जाएगी। लिख लो इस चीज को। लिख लिया सबने? हाँ बच्चों, यहाँ पे बिलीव्स करो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, कैन नॉट हटा दिया ना हमने, तो ही हार्डली बिलीव्स हो जाएगा। सेंटेंस सिंगुलर है तो वो अब में एस लगाओगे ना, तो भी बिलीव्स हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाकी एडवर्ब करेंगे कल कल की क्लास में, और उसके बाद फिर इन्वर्जन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्जन भी शुरू करेंगे, एडवर्ब और इन्वर्जन दोनों एक साथ करेंगे, फिर दोनों की प्रैक्टिस कंबाइन। क्लियर? एडजेक्टिव मैंने बोला था ना, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी कनेक्टेड है, तो एक दिन प्रैक्टिस सेशन रख के एडजेक्टिव, एडवर्ब और इन्वर्जन तीनों का प्रैक्टिस सेशन एक ही दिन होगा। ठीक है, और इसके बाद हम इन्वर्जन करेंगे और आप लोगों को प्रेपोजिशन मिल जाएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन सबको अपलोडेड मिल जाएगा, अच्छे से उसको पढ़ लेना। बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे यहाँ पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पढ़ाया जाएगा। लगेगा ही नहीं आपको कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में देखती हूँ फिर भी रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं सेशन को, लाइव तो बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं। जितने बच्चों ने, इतने सारे बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है, लेकिन फिर भी बच्चे सभी बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं। तो जब भी बच्चों को रिकॉर्डेड ही देखना है, पूरा सेशन रिकॉर्डेड ही जब आपको देखना है, तो प्रेपोजिशन मैं आपके लिए अपलोड करवा देती हूँ। अच्छे से सेशन को पढ़ लो, फिर एक डाउट सेशन रख लेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसमें, जब पढ़ लोगी पूरे चैप्टर को, तो जो भी क्वेरीज होंगी फिर हम उसको डाउट सेशन में ले लेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।